जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम साइंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं। साइंस का टोटल 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, मानव रक्त में ऑक्सीजन का अधिकतम भाग किस रूप में परिवहन होता है? प्लाज्मा में घुला हुआ, हीमोग्लोबिन के रूप में, हीमोग्लोबिन से जुड़ा, कार्बोनेट आयन के रूप में या कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में? तो इसका सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन के रूप में। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगला, प्रकाश की कौन सी विशेषता फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव समझाती है? कण प्रकृति इसका सही उत्तर होगा। कण प्रकृति के कारण ही फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव दर्शाती है। अगला देखते हैं, रेटिना में स्थित रॉड कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है? रंग के प्रति, कम प्रकाश, तेज प्रकाश या लाल रंग? तो इसका सही उत्तर आएगा कम प्रकाश। कम प्रकाश के लिए संवेदनशील होती है। अगला, किस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम क्रिया कुंजी ताला मॉडल जैसा कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल जो है वो कुंजी ताला मॉडल जैसा कार्य करती है एंजाइम क्रिया। अगला देखते हैं, सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक विद्युत चालक धातु होती है चांदी। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक चांदी को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस गैस को ग्रीन हाउस गैसों का राजा कहा जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या N2O? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 को ग्रीन हाउस गैसों का राजा कहा जाता है। अगला देखते हैं, डीएनए प्रतिकृति किस चरण में होती है? तो डीएनए प्रतिकृति एस चरण में होती है। अगला, हुक का नियम किस मात्रा के अनुपात को बताता है? हुक का नियम किस मात्रा के अनुपात को बताता है? तो ये बल और वेग के मात्रा को बताता है। बल, सेकेंड नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर जाएगा। अगला देखते हैं, हमारे शरीर का थर्मोस्टेट किसे कहा जाता है? तो हमारे शरीर का थर्मोस्टेट हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पन्न करने का मुख्य चरण कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पन्न करने का मुख्य चरण क्रेब्स चक्र है, जिसे C3 भी बोलते हैं। क्रेब्स चक्र इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर 11। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग क्या होता है? नीला, बैंगनी, लाल या काला? तो पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बैंगनी होता है। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? आलू, मटर, अफीम या सूरजमुखी? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मटर के पौधे पर उसने प्रयोग किया था। अगला, किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, गुरुत्वाकर्षण पर, आयतन पर या ऊंचाई पर? तो गुरुत्वाकर्षण इसका सही आंसर जाएगा। हम पृथ्वी पर रहते तो हमारा वजन अलग, और अगर हम अंतरिक्ष में जाएंगे तो हमारे वजन की तुलना करना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं पाया जाता। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण। अगला, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? गति बदलने से, रंग बदलने से, ताप बढ़ने से या दूरी घटने से? तो गति बदलने से प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, HIV शरीर में किस कोशिका को नष्ट करती है? HIV शरीर में किस कोशिका को नष्ट करती है? तो WBC को नष्ट करती है।
पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है, जो कि 78% है। नाइट्रोजन गैस पृथ्वी के वातावरण में पाया जाता है। अगला देखते हैं, बल गुणित दूरी बराबर किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है कार्य का। बल गुणित दूरी बराबर कार्य। नेक्स्ट देखते हैं, अग्नाशय कौन सा एंजाइम नहीं बनाता? ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज या पेप्सिन? तो ट्रिप्सिन बनाता है, एमाइलेज भी बनाता है, लाइपेज भी बनाता है, पेप्सिन नहीं बनाता। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन। नेक्स्ट देखते हैं, पराबैंगनी किरणें किस विटामिन के निर्माण में सहायक है? पराबैंगनी किरणें किस विटामिन के निर्माण में सहायक है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती है। अब नेक्स्ट है, अम्ल प्लस धातु, अम्ल और धातु की क्रिया किया जाए तो क्या होगा? क्या प्राप्त होगा? केवल नमक, नमक और गैस, गैस प्लस पानी या केवल धातु? तो जब भी अम्ल का क्रिया किसी धातु के साथ किया जाता है तो हमें लवण और गैस दोनों प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक से तात्पर्य लवण, लवण और गैस दोनों प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, टंगस्टन किस कारण बल्ब में उपयोग किया जाता है? भारी घनत्व, कम गलनांक, अधिक गलनांक या रासायनिक सक्रियता? तो टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका प्रयोग बल्ब में किया जाता है, तंतु के रूप में बल्ब में किया जाता है। अगला है, मानव हृदय का पेसमेकर कौन सा भाग है? मानव हृदय का पेसमेकर SA नोड है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला, संवेग संरक्षण नियम किसमें लागू होता है? केवल ठोस में, केवल द्रव में, बंद तंत्र में या खुले तंत्र में? तो बंद तंत्र में संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसका माप है? प्रकाश वर्ष किसका माप है? ऑप्शन नंबर सी, दूरी का माप है। दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, DNA का आकार कैसा होता है? DNA का आकार कैसा होता है? हेलिकल, सीधी रेखा, गोल या त्रिकुंडली? DNA का आकार हेलिकल के जैसे होता है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत से समझाई जाती है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत से समझाई जाती है? तो बिग बैंग सिद्धांत इसके लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला, तांबे पर हरे रंग की परत बनने का कारण क्या है? तांबे पर हरे रंग की परत क्यों बनती है? क्योंकि जंग लग जाता है, या कुप्रस ऑक्साइड के कारण होता है, या क्यूप्रस कार्बोनेट के कारण, या क्यूप्रस नाइट्रेट के कारण? तो इसका सही उत्तर जाएगा क्यूप्रस कार्बोनेट। अगला, बल का SI इकाई क्या है? बल की SI इकाई होती है न्यूटन। इसका सही उत्तर जाएगा न्यूटन के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है? निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है? अमरबेल परजीवी है, जोग भी परजीवी है, मलेरिया जीवाणु भी परजीवी है, मशरूम जो है वो परजीवी नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा मशरूम। मशरूम जो है परजीवी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियोधर्मिता किसने खोजी? रेडियोधर्मिता किसने खोजी है? रदरफोर्ड, बोहर, बेकरल या न्यूटन? रेडियोधर्मिता की खोज बेकरल ने किया था। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, आइंस्टीन ने प्रकाश के किस गुण का वर्णन किया? दैहिक, तरंग, द्वैत प्रकृति या चुंबकत्व? तो आइंस्टीन ने प्रकाश के द्वैत प्रकृति का अध्ययन किया और उसका गुण का वर्णन किया था। तो इसका सही उत्तर जाएगा द्वैत प्रकृति, आइंस्टीन का। अगला, परासरण में कौन सा विलयन
पानी खींचता है? परासरण में कौन सा विलयन पानी खींचता है? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन पानी को अपनी ओर खींचता है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर ज्वार भाटा किसके कारण होता है? सूर्य के कारण, चंद्रमा के कारण, या दोनों, या कोई नहीं? तो पृथ्वी पर ज्वार भाटा जो है वो दोनों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विद्युत धारा बहने पर बल्ब गर्म क्यों हो जाती है? प्रतिरोध के कारण, वोल्टेज के कारण, आवेश के कारण, या दाब के कारण? तो विद्युत धारा बहने पर बल्ब गर्म प्रतिरोध के कारण हो जाती है। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध के कारण जो है बल्ब गर्म हो जाती है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन नवीनीकरणीय ऊर्जा नहीं है? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा भी है, जल ऊर्जा भी है, कोयला जो है वो अनवीनीकरणीय ऊर्जा है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। नेक्स्ट, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बादलों के कारण, पिघला लोहा, ओजोन, या पहाड़? तो पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करती है, उसका कारण है पिघला हुआ लोहा। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, टेटनस रोग किससे फैलता है? किससे फैलता है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फंगस, या परजीवी? ये बैक्टीरिया जनित रोग है, तो ये बैक्टीरिया के कारण फैलता है टेटनस। इसके बचाव के लिए इंजेक्शन भी लगाया जाता है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, पराबैंगनी किरणें सबसे अधिक किसे नुकसान पहुंचाती हैं? आँख को, त्वचा को, रक्त, या हड्डी? तो पराबैंगनी किरणें सबसे ज़्यादा नुकसान त्वचा को पहुंचाती है। त्वचा कैंसर का मुख्य कारण तो पराबैंगनी किरणें ही होती है। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला, वातावरण में धुंध, स्मॉग किससे बनता है? धुंध या कोहरा किसके कारण बनता है वातावरण में? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में जल परिवहन किस प्रक्रिया से होता है? जल का परिवहन किस प्रक्रिया से होता है? विसरण द्वारा, कैपिलरी क्रिया, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, या सक्रिय परिवहन? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव इसका मुख्य कारण है परिवहन का। परिवहन इसी प्रक्रिया के द्वारा होती है पौधों में। ये हो गया 40 क्वेश्चन आज का। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।